ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अनदेखी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब निकाय चुनाव के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ने कुर्सी संभालने से मना कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण की अनदेखी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार एक जनप्रतिनिधि ने बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी आवाज उठाई है। दरअसल निकाय चुनाव में गैरसैंण से मोहन भंडारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। 6 फरवरी को उन्होंने शपथ ली, लेकिन शपथ लेने के बाद भी अभी तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे और उसकी वजह है गैरसैंण में स्थायी एसडीएम का ना होना, जिसको लेकर मोहन सिंह भंडारी ने ठान ली है कि जब तक गैरसैंण में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती, तब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बल्कि स्टूल पर बैठकर ही अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण में लंबे समय से स्थायी एसडीएम और तहसीलदार नहीं है और कर्णप्रयाग एसडीएम को अतिरिक्त रूप से गैरसैंण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर 2 शीर्ष अधिकारियों का न होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पंचायत गैरसैंण में अभी मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया हूँ। कल शपथ थी, लेकिन मैंने जनता से ये वादा किया था कि जब तक गैरसैंण में जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसमें स्थायी एसडीएम नहीं आ जाता, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और जनता से किया वादा के अनुसार मैं कुर्सी पर नहीं बैठ रहा हूं, बल्कि अपने कार्य बगल की कुर्सी में बैठ कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे आपने कहा, यहाँ पर चाहे आप स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, चाहे यहाँ पर सड़कों की स्थिति देखिए, यहाँ पर सुनने वाला एक अधिकारी तक नहीं है। एसडीएम तो छोड़ो, यहाँ पर तहसीलदार तक नहीं है। तो क्या हमारी राजधानी की स्थिति है जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी करके पूरे प्रदेश भर देश भर में ढोल पीट रहे हैं कि हम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाना चाहते हैं। तो आप हाल देखिए, जब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी का ये हाल है तो हमारे अन्य पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनके क्या हाल होंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा से ही गैरसैंण के साथ सौतेला व्यवहार किया है। गैरसैंण के प्रति भाजपा सरकार कभी भी गंभीर नहीं है और हालात ये हैं कि वर्तमान नगर पंचायत के चुने हुए अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया है जब तक गैरसैंण में अस्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो जो है कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है? इसीलिए उठाना पड़ा कि गैरसैंण की भाजपा सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। बातें तो बड़ी बड़ी की गई, गैरसैंण और प्रदेश की जनता को गैरसैंण को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए। त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी बड़े पैकेज की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक एक ईंट विकास के नाम पर गैरसैंण में भाजपा सरकार ने नहीं रखी। उधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि जहां पर भी कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उनका अधिकार है अपनी आवाज को उठाना, लेकिन बीजेपी सरकार हर क्षेत्र के लिए विकास कार्य कर रही है। देखिए, जहाँ निर्दलीय जीते हैं, जहाँ कांग्रेस के जीते हैं, उनको इस प्रकार के विषय उठाने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में बात रख सकते हैं। सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। गैरसैंण को लेकर समय समय पर जनता की सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधि अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं और इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष ने नई तरीके से अपनी आवाज को उठाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक गैरसैंण को स्थायी एसडीएम मिल पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।